तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं चाहता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आमना बुटीक में। तो अगर आपकी मशीन कभी किसी वजह से इस तरह की दिक्कत करने लगे, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इस तरह की दिक्कत करने लगे तो आप इसका समाधान किस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में यही चीज़ लेकर के आया हूं। बहुत ही चंद मिनटों में मैं आपको इसको सही करने का तरीका बता दूंगा कि आपकी सिलाई मशीन अगर इस तरह की दिक्कत करने लगे तो आप चंद मिनटों में कैसे सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका वक्त ना ज़्यादा गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं उस मशीन की तरफ। तो फ्रेंड, ये है वो मशीन जो हमारी इस तरह की सिलाई दे रही है, जो मैंने आपको दिखाई है। देखिए, इस तरह की सिलाई जो दे रही है वो ये वाली मशीन है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, बहुत ही कम समय में हम इसको सही करके दिखाएंगे। मैं आपको थोड़ा इसको चला करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की सिलाई दे रही है। मैं चलाने के बाद दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरह की सिलाई दे रही है और इसको हम कैसे जल्दी जल्दी सही करेंगे। मैं थोड़ी चला करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं होती। देखिए, इस तरह की सिलाई दे रही है ये। तो इसको सही करने का तरीका हम कैसे ढूंढेंगे और कैसे इसको सही करेंगे, तो इसी वीडियो में मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है, आपको सिखा दूँ थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले ये ढक्कन खोलेंगे और इसकी जो ये डब्बी है इसको निकालेंगे हम। और निकालने के बाद जो है एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें एक बारीक सा पेंच होता है, ये वाला, ये आपको दिख रहा हो तो ये बारीक सा पेंच होता है। इस पेंच को जो है ये कभी कभी लूज हो जाता है। ये वाला पेंच जो है कभी कभी लूज हो जाता है। तो इसकी मदद से, इसकी कन्नी से हम इस नट को खोलेंगे। अगर आपके पास बहुत बारीक पेंच हो तो उससे खोल लेना। मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं है, तो मैं इसी से ही खोल देता हूँ। इससे भी खुल जाती है। मैं आपको बहुत नज़दीक से इसको दिखा रहा हूँ। तो इस पेंच को जो है फुल टाइट करने के बाद, मेरी बात समझना, मैं जो समझा रहा हूँ, इसको फुल टाइट करने के बाद जो है, उसके बाद जो है आप 2 चूड़ी ढीली कर देना इसको। आप देखना, जो आप डब्बी लाओगे नहीं आपकी मशीन में होगी तो वो फुल टाइट हुई भी होगी या एक चूड़ी खुली हुई होगी उसकी। तो इसकी जो है आप 2 चूड़ी टाइट कर देना, ढीली कर देना, सॉरी। इसकी 2 चूड़ी ढीली करने के बाद इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से एक और एक 2, ये जो है इसके सामने आना चाहिए। 2 चूड़ी हम ढीली जब इसकी कर देंगे, और करने के बाद जो है मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। इसका तो हमारा काम फिनिश हो गया, इसको इतना ही आपने करना है। अब दूसरी सेटिंग इसकी क्या होती है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं वहीं लगा देता हूँ। इसकी दूसरी सेटिंग होती है इस जगह पर। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग इसकी इसी जगह पर होती है। अगर किसी वजह से आपकी मशीन दाना दे या इस तरह की दिक्कत करे जैसे ये अब कर रही है, देखिए, तो आप यहाँ से पूरी सेटिंग इसकी यहाँ से होती है। वहाँ से हमने 2 चूड़ी ढीली कर दी, और करने के बाद जो है ये चीज़ जो है, इसको इतना पूरा ढीला करने के बाद जो है, आप जैसे ये है पूरा ढीला करने के बाद, उसके बाद जो है आप इतना कर देना इसको। मैं जहां आपको बताऊंगा वहीं करना आप। आपकी बिल्कुल एक नंबर सेटिंग हो जाएगी मशीन की। ये इस जगह पर आप रखना, इतना क्रॉस में कर देना। देखिए, इतना करने के बाद जो है, और फिर उसके बाद मशीन चला करके देखना आप। उसके बाद आप मशीन चला करके देखना। मैं आपको इसी तरफ से दिखा देता हूँ जिधर आप इसने ये वाली दी थी, और मैं इसी साइड में, दूसरी साइड में इस पर सिलाई लगा कर आपको दिखा देता हूँ कि अब ये कैसी चल रही है। इतनी सेटिंग होती है इसकी, कोई इतनी बड़ी सेटिंग नहीं होती। और अगर आप कभी भी, क्योंकि ऐसा है अक्सर लेडीज़ वगैरह परेशान हो जाती हैं, अगर मशीनें ऐसी दिक्कत करने लगती हैं तो लेडीज़ हमेशा परेशान हो जाती है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी सेटिंग आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इधर से तो इसने ऐसी सिलाई दी, इसने इधर से अभी थोड़ी और दिक्कत कर रही है। देखिए, इस जगह पे इसने थोड़ी सी दिक्कत की है, देखिए।
और इस जगह पे इसने सिलाई सही दी है। तो हम इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा और टाइट करेंगे। इतना 2 चूड़ी और घुमा देना, और घुमाने के बाद जो है उसके बाद आप सिलाई लगाना आप। तो ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है, अगर आप भी करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। देखिए अब मैं इसको पूरा चला करके और सिल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसने इधर भी ऐसी सिलाई दी है और ये इधर से भी देखिए। तो इतनी इसकी सेटिंग होती है, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया है ये प्रूफ के साथ। कभी भी अगर इस तरह की दिक्कत करे, अगर दाना वगैरह भी दे तो ऊपर का धागा थोड़ा टाइट कर देना, और नीचे का जो मैंने डब्बी की सेटिंग बताई है, 2 पूरा टाइट करने के बाद पेंच को 2 चूनी ढीली कर देना। हर एक मशीन के अंदर आप यही करना। अगर कभी ऐसी दिक्कत आए या दाना वगैरह दे, अगर नीचे दाना दे तो ऊपर का धागा टाइट कर देना, और अगर नीचे दे रही है तो ऊपर का धागा टाइट कर देना, और ऊपर दे रही है तो नीचे का धागा तो वहीं थोड़ा सा और टाइट कर देना 1 चूनी। बस इतनी सेटिंग होती है इसकी, और कुछ नहीं होती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो हमारी कुछ नई चीज़ के साथ आएगी, आप देखना। ठीक है, दुआ खैर में याद रखिए।